वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे सबसे पहले चैनल को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं रहेंगे तब तक आप लोगों को सबसे पहले क्लास नहीं पहुंचेगी। और देखिए बेल आइकन को भी बजा लें जिससे आपको भी पता लगे कि हाँ जब भी हम क्लासेस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले भी पहुंच जाए। तो बिल्कुल जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके ही जाए। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जितना भी लोग देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं तो इसी तरह आप लोग करते रहें और बिल्कुल क्लासेस लेते रहें। और देखिए जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे। लिंक नीचे गिवन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पर आप कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं। वहां पर आपको डाउट के वहां पर बहुत सारे एडमिन है जो आपके डाउट को खा जाएंगे। वो लोग सॉल्व नहीं करते, वो लोग खा जाते हैं। तो बिल्कुल एक बार उस पर आप अपने क्वेश्चन को दिन भर में, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी हो क्वेश्चन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है उसमें भी डाल सकते हैं। वहां भी जुड़े, वहां पे बहुत से अच्छे अच्छे एडमिन है, वहां पे आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व देते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम्स। तो आज का जो मेरा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट हो जाना। एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेट का मतलब जटिल हो जाना बहुत ही। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज जटिल होना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब भी होता है जटिल होना। आइए तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का हिंदी आप लोग लिख लेंगे जटिल। इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया इंट्रिकेट और इन्वॉल्व। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर मैं बहुत बार करा चुका हूँ और जैसा कि मैंने पिछली बार अपनी वादा भी किया है कि हाँ बिल्कुल अभी आपका काम चल रहा है उस पीडीएफ पे, तो आपका जल्दी से जल्दी सीजीएल में जितने भी सारे वर्ड आए हुए हैं वो लोग भी आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप इसका चिंता नहीं रखेंगे, बिल्कुल जल्दी ही आपका सीजीएल 2023 के जितने भी सारे वर्ड आए हुए हैं वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका पीडीएफ बन रहा है, उसका बिल्कुल तगड़ा पीडीएफ बन रहा है जिससे आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए जो लोग भी सीएचएसएल दे के आ रहे हैं बिल्कुल मैसेज भी कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं, मेरे ही क्लासेस सारे वर्ड आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल पे बने रहें, पढ़ते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें। देखिए हमारा काम है कि हमारा सारे एग्जाम को कवर करना। यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम कवर कराया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे और एक एक वर्ड को देखिए। मैं पिछली क्लास में, कल वाले क्लास में बोला था बिल्कुल आप लोग जाने से पहले एक बार मैंने नोट्स जितना कराया हूँ उसको एक बार जरूर से देख लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने, हमको लगता है कि हमने 3000 4000 वर्ड करा दिया है आपको। तो बिल्कुल एक जाने से पहले सीएचएसएल का जिन लोगों का लगा हुआ है पेपर, जाने से पहले वो लोग एक बार अपने अपने नोट्स को जरूर देख लेंगे। देखिए मैं, हमको तो लगता है कि आपको लिए एनफ है, लेकिन जाने से पहले इस लेक्चर को जरूर से लेके जाए जिससे आपको पता रहे और चीजें याद रहे हमेशा के लिए। तो आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलीजेंट। अब देखिए कितने बार मैंने बोला है कि डिलीजेंट बहुत बार पूछा जाता है। और डिलीजेंट देखिए डिलीजेंट ये 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था और सीजीएल सीएचएल दोनों में आया था। तो डिलीजेंट को आप लोग याद ही रखेंगे। और बिल्कुल कई बार मैंने कहा था इंडस्ट्रियस। देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती। तो डिलीजेंट का हो गया हिंदी आप लोग लिख लेंगे मेहनती। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब देखिए एनर्जेटिक में आ रहा है ना एनर्जी। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है तो आप समझेंगे ना कि हाँ हम बहुत ही मेहनती आदमी है, तभी तो आप मेहनती हैं। दूसरी एनर्जेटिक का मत, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट का। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनटायरिंग। देखिए यहाँ पर अनटायरिंग को लाने का मेरा मकसद यही है कि देखिए मैं डिलीजेंट, एनर्जेटिक और इंडस्ट्रियस पिछले कई क्लास में मैंने करा के आ रहा हूँ, लेकिन अनटायरिंग आपको यहाँ पर समझना होगा कि अनटायरिंग न्यू वर्ड है मेहनती का। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए नोट्स बनाते समय जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे मान लीजिए डिलीजेंट आपको याद हो गया, एनर्जेटिक याद हो गया और एक और कराया था इंडस्ट्रियस आपको याद हो गया। तो तीसरा जो वर्ड मैंने, जैसे मान लीजिए आपको अनटायरिंग याद नहीं हो रहा तो अनटायरिंग लिख के आप लोग उसको हाईलाइट कर लेंगे जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ आप क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया डिलीजेंट। इसका हिंदी लिख लेंगे मेहनती। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जेटिक, अनटायरिंग। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बिफरकेटेड। अब देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड, देखिए कल की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, तो वही वाला यही वर्ड है। देखिए एक ही वर्ड देगा और आपको समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन देगा ना इसका डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस, डिवाइडेड इनटू 6 पीसेस, लेकिन आपको याद रखना है कि बिफरकेटेड का मतलब होता है किसी भी पार्ट चीज को, जैसे कोई भी चीज लकड़ी है उसको आपने काट के 2 हिस्सों में बांट दिया, उसी को बोलते हैं बिफरकेटेड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिफरकेटेड। अब देखिए कितने, अब कल की क्लास में मैंने कराया था एक पेल।
पेल का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। लेकिन आप लोग क्लास लेते हैं तो बिल्कुल कल के क्लास में मैंने कराया था कि पेल का सिनोनिम्स क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बिल्कुल जो लोग मेरा डेली क्लास लेते हैं उन लोगों से जाके आप लोग पूछ सकते हैं कितने अच्छे से मैंने एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे से करा रखा है। तो बिल्कुल आप लोग का आज का टारगेट है कि बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे कि पेल का सिनोनिम्स क्या होता है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। देखिए चौथा नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल ये भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इस पे आप लोग स्टार भी लगा लेंगे क्योंकि कई बार ये रिपीट होता है। तो चौथा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्नूब। स्नूब का मतलब भी होता है एक तरीके से किसी आदमी का अपमान करना। तो स्नूब का हिंदी आप लोग लिख लेंगे अपमान करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंसल्ट करना। इंसल्ट तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइट। स्लाइट का मतलब भी होता है अपमान करना। अब देखिए एफ्रॉन्ट। अब देखिए एफ्रॉन्ट में एक ट्रिक बताते हैं आपको एफ्रॉन्ट याद करने का। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी तुरंत मुंह पे कह देता है कि नहीं भाई तुम तो यार गंदे हो यार, बिल्कुल बेकार आदमी हो, उसका इंसल्ट कर देता है मुंह पे ही। तो आदमी के फ्रंट पे ही कुछ कह दे रहा है, यानी कि आदमी के मुंह पे ही कुछ कह दे रहा है, उसी को बोलते हैं अपमान करना। इसका यानी कि हो जाएगा एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट में आ रहा है ना फ्रंट पे बोलना, यानी कि फ्रंट पे आप बोल रहे हो यानी उसका अपमान कर रहे हो। तो एफ्रॉन्ट का मतलब हो जाएगा अपमान करना। देखिए आपको बीच बीच में जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी ना आपको ट्रिक के द्वारा भी समझाया जाएगा। एक एक वर्ड का हर एक वर्ड का ट्रिक नहीं हो सकता, कुछ कुछ वर्डों का ट्रिक होता है। तो बिल्कुल आप मैं क्लास के बीच में ट्रिक भी बताते रहता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो देखिए स्नूप। स्नूप का मतलब भी होता है अपमान करना। इसका सिनोनिम्स हो गया इंसल्ट, तो आपको पता ही होगा जो आप लोग हर अपने दोस्तों में करते रहते हैं। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा स्लाइट एफ्रॉन्ट। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कंस्ट्रक्ट करना। अब कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा मतलब एक तरीके से कोई भी चीज घर बनाना या फिर बिल्ड करना, कोई भी चीज बना देना, मजबूती प्रदान करना, उसी को बोलते हैं। तो पांचवा जो वर्ड हो गया वो हो गया कंस्ट्रक्ट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्ज करना। फॉर्ज का मतलब भी होता है किसी चीज में फोर्टिफाई करना। इसका एक और सिनोनिम्स आप लोग लिख लेंगे। देखिए फोर्टिफाई भी बार बार पूछता है। तो कंस्ट्रक्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्ज करना, बिल्ड करना। और इसका एक अभी मैंने बताया फोर्टिफाई करना। तो पांचवा जो वर्ड हो गया वो कंस्ट्रक्ट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्ज, बिल्ड। आइए छठा नंबर देखते हैं। देखिए छठा नंबर CHSL 2022 का वर्ड है और बिल्कुल आप लोग इसको मैं पिछले क्लास में करा भी चुका हूं, लेकिन इरिटेटेड कराया हूं, वैक्स कराया हूं। लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि नरक। नरक का मतलब होता है किसी आदमी को परेशान करना। बिल्कुल देखिए नरक को आप लोग याद कर सकते हैं नाली। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का नाली में पैर चला गया, तो नाली में पैर अगर चला गया तो वो आदमी समझेगा कि बहुत हम इरिटेट हो जाएगा वो उससे, उसी को बोलते हैं नरक। नरक का मतलब होता है परेशान हो जाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इरिटेट हो जाना। वैक्स। देखिए वैक्स का मतलब होता है, देखिए हम लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग सर्दियों में देखते होंगे सबका ओठ फट जाता होगा। तो मान लीजिए कि जब आप लोग क्या लगाते हैं उसमें वैसलीन लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप जब परेशान हो गए, जैसे मान लीजिए आप ओठ फटने की वजह से आप परेशान हो गए एक तरीके से, और उसमें आप क्या लगाएं वैक्सीन, क्या बोलते हैं उसको, वैसलीन लगाएं। और देखिए वैक्सलीन में आ रहा है ना कि वैक्स। वैक्स का मतलब होता है परेशान हो गए। अब आप जब आपका ओठ फट गया तो आप परेशान हो गए और वैसलीन लगा दिए, उसी को बोलते हैं वैक्स। वैक्स का आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ड का ट्रिक नहीं हो सकता, लेकिन जहां पे हम ट्रिक लगता है वहां पे लगा के आपको लोगों को बस समझा देते हैं। तो छठा जो वर्ड हो गया वो हो गया नरक। नरक का मतलब हो गया इरिटेट करना, वैक्स करना। अब देखिए बचपन में आप कभी भी अब से लेके आप वैक्स तो नहीं भूलने वाले। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही लचीला होना एक तरीके से। तो बहुत ही कोई भी चीज बहुत ही नाजुक है बहुत, लेकिन देखिए नाजुक का मतलब ये होता है ना कि कोई भी चीज आप मोड़े, आप मुड़ाएं लेकिन वो टूटे नहीं। अब मान लीजिए कि कोई भी चीज टूट गया तो वो तो अलग हो गया, बिफरकेटेड हो गया, यानी कि डिवाइडेड इनटू टू, यानी कि तीसरा नंबर में जैसे हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर प्लाइबल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप ऐसे लचका रहे हैं लेकिन वो टूट नहीं रहा है, उसी को बोलते हैं प्लाइबल। प्लाइबल का हिंदी हो जाएगा लचीला हो गया एकदम बिल्कुल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब भी होता है लचीला। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इलास्टिक। अब देखिए इलास्टिक तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और फ्लेक्सिबल भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब हो जाएगा लचीला। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल, इलास्टिक। आइए आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा विरिक। विरिक का मतलब होता है कोई भी चीज तोड़ना, बर्बाद कर देना, नुकसान पहुंचाना, उसी को बोलते हैं। तो आठवां जो वर्ड हो गया वो हो गया विरिक। विरिक का मतलब होता है तोड़ देना, नुकसान पहुंचा देना, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसिमेट। डिसिमेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना, नुकसान पहुंचाना, उसी को बोलते हैं। देखिए डिस्ट्रॉय मैं बोल ही रहा था, डिस्ट्रॉय यहाँ भी आ गया। तो डिस्ट्रॉय आपको कोई, देखिए पिछले क्लासेस में मैं कराया भी था डिस्ट्रॉय, और बिल्कुल इसके कई सारे सिनोनिम्स, एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स में कराता हूँ, और जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने कराया था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे विरिक। देखिए विरिक बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसिमेट। डिसिमेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज डिस्ट्रॉय कर देना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। आइए नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही रहस्यपूर्ण होना, बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से कोई भी चीज। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे
जैसे कई बार आप लोग रहस्य में देखते हैं, जैसे न्यूज़ नेशन पे पहले आप लोग जो देखते होंगे, न्यूज़ नेशन पे एक आता था 10 बजे रहस्य की बातें, यानी कि उसमें रहस्य की, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बगल में 2 कुआँ देखा और एक में ठंडा पानी आ रहा है, एक में गर्म पानी आ रहा है, तो दोनों बगल में ही है, लेकिन एक में गर्म, एक में ठंडा पानी, तो इसलिए आप लोग रहस्य की बातें हो गई वही सारी। तो उसी का मतलब होता है इनिग्मेटिक, उसी को बोलते हैं। तो इनिग्मेटिक का मतलब हो गया रहस्यपूर्ण हो गया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा माइस्टीरियस। माइस्टीरियस का मतलब भी होता है रहस्यपूर्ण। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा पजलिंग। अब देखिए पजलिंग तो आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है। पजलिंग में आप लोग रीजनिंग में कई बार सॉल्व करते होंगे पजल, बैंक के जो बच्चे होंगे वो पजल सॉल्व करते होंगे। तो बिल्कुल 9वां जो नंबर हो गया वो हो गया इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब हो जाएगा रहस्यपूर्ण। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा माइस्टीरियस, पजलिंग। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज गायब हो जाना, एक तरीके से दुर्लभ हो जाना। कोई भी चीज बहुत ही दुर्लभ है, जैसे मान लीजिए कि गिद्धों की प्रजाति आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गई है, बहुत ही मिल ही नहीं रही है आजकल गिद्धों की प्रजाति। जैसे अभी आपको हम करंट अफेयर की बात करें तो चीते लाए गए थे नामीबिया से, जो कि बहुत सारे चीते मर भी गए और बहुत से अभी है भी। तो इसी तरह उसको बोलते हैं दुर्लभ हो गया कोई भी चीज। तो चीते हम लोग के, शायद हमको जहां तक याद आ रहा है कि शायद 1952 या 53 से हम लोग के इंडिया में चीते दिखे ही नहीं, कि शायद 60 से, अभी हमको उतना कंफर्म एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसी को बोलते हैं। तो चीते भी हम लोग का दुर्लभ प्रजाति होते जा रहा है धीरे धीरे, उसी को बोलते हैं। तो 10वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट का मतलब होता है दुर्लभ हो जाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब भी होता है कोई भी चीज गायब हो जाना, दुर्लभ हो जाना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब भी होता है कोई भी चीज दुर्लभ हो जाना। तो उम्मीद करते हैं 10 सिनोनिम्स तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या कहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी चीज पीडीएफ में गड़बड़ी या फिर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। हम उसको अगले ही दिन आपको, अगर हमको लगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे गलत है, तो वहां पे सुधार दिया जाएगा बिल्कुल। तो आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। अब देखिए मैं ऊपर ही बता रहा था कि 45 आप लोग याद रखेंगे, बार बार पूछता है। और देखिए फिर से आ गया यहाँ पर 45, और ये अलग अलग एग्जाम में आया होगा जरूर। ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, अब तो सभी बोलते हैं कि हम पीवाईक्यू ही कराते हैं, और वहां से मेरे ही इसलिए वर्ड आते हैं कि एसएससी बार बार चीजों को रिपीट करती है, इसलिए हम भी वही चीज पढ़ाते हैं आपको कि जो एग्जाम में आए, क्योंकि हम लोग को महारथी हासिल नहीं करना। हमारा मेन टारगेट यही है कि हम लोग के एग्जाम में हमको पढ़ाया हुआ आए, बस यही चीज। तो 11वां नंबर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। 45 का मतलब होता है किसी भी चीज में मजबूती प्रदान करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब भी होता है मजबूती प्रदान करना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रेंजेंथ। स्ट्रेंजेंथ का मतलब भी होता है मजबूती प्रदान करना। तो 11वां जो वर्ड हो गया वो हो गया 45। इसका हिंदी लिख लेंगे मजबूती प्रदान करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा रेनफोर्स, स्ट्रेंजेंथ। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनएरेसेबल। इनएरेसेबल का मतलब भी होता है एक तरीके से इसका, जैसे उस सेंस में चला जाता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए कि इनएरेसेबल का मतलब होता है बहुत ही पजलिंग टाइप में कोई भी चीज हो जाना, उसी को बोलते हैं अपरिहार्य, जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज अनअवॉइडेबल है, जैसे जिसको आप टाला नहीं जा सकता, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडेलाइबल। इंडेलाइबल का मतलब भी होता है अपरिहार्य, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं। तो 12वां जो वर्ड हो गया वो हो गया इनएरेसेबल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडेलाइबल। आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टार्निश करना। देखिए टार्निश का मतलब होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना। बिल्कुल यहाँ पर टार्निश का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त कर देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा डैमेज। अब देखिए यहाँ पर हमको तो लग रहा है यहाँ पर टाइपिंग एरर है, क्योंकि टार्निश का मतलब होता है संक्षिप्त करना और डैमेज का मतलब होता है किसी भी चीज का नुकसान पहुंचाना। तो बिल्कुल आप लोग 13वां नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ जरूर हुआ है मिसप्रिंट में, कि मेरा जो टाइपर है वो बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ किया है। तो बिल्कुल 13वां नंबर आप लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यूडी। देखिए म्यूडी का मतलब ही होता है कोई भी चीज बहुत ही गंदा होना, बहुत ही एक तरीके से गंदा वे में नजर आना। जैसे मान लीजिए आप गए और बाहर घूमने जा रहे हैं, और बारिश हो गई। अब आप समझे चलो भाई थोड़ा सा मस्ती कर लिया जाए, अब मिट्टी में कीचड़ में पूरा सौना के आ गए कि बिल्कुल घर पे, अब घर पे आएंगे तो दे चप्पल ले चप्पल होगा, फिर उसी को बोलते हैं म्यूडी। म्यूडी का मतलब होता है कोई भी चीज गंदा हो जाना, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा फिल्थी। फिल्थी का मतलब भी होता है गंदा। तो उम्मीद करते हैं कि 14 तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। म्यूडी, म्यूडी का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा फिल्थी। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्रिशन। एब्रिशन का मतलब होता है बिल्कुल आप बिल्कुल एक तरीके से हो जाएगा किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि
हेट करना, उसे नफरत करना, एक तरीके से आप इसका हिंदी लिख लेंगे। तो एबरिशन का मतलब होता है किसी आदमी से नफरत करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब देखिए, आप लोग बहुत से लोग हेटर करते हैं, एक दूसरे को हेट करते रहते हैं, तो इसका मतलब भी होता है नफरत करना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एबहॉरेंस। देखिए आप लोग एबहॉरेंस में पिछले 2-3 क्लासों से ला रहा हूँ और बिल्कुल कई बार मैंने इसको कराया भी है। देखिए एबहॉरेंस ऐसे ही बार बार पूछा जाता है। देखिए आप लोग को हर एक वर्ड पे पकड़ बनाना पड़ेगा। जब तक आप लोग एक एक वर्ड पे पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं बहुत बच्चों को देख रहा हूँ, एक सेकंड गाइस। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया एब्रिशन। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहला याद कर लेते हैं एब्रिशन। एब्रिशन का मतलब होता है घृणा करना, और इसका एक और सिनोनिम्स याद कर लेंगे हेट्रेड, और एबहॉरेंस को वो लोग गोली मार देंगे। ऐसा आप लोग करेंगे तो कब तक बचेंगे? बिल्कुल आप लोग एक वर्ड के जितने भी सारे सिनोनिम्स है एक ही बार में, भले से आपको ये 3 याद हो, 4 याद हो, 5 याद हो, 7 याद हो, लेकिन एक वर्ड को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करें। देखिए मैं इतना मेहनत करके आपके लिए एक वर्ड का कई सारे सिनोनिम्स लाता हूँ। बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, कल एक लड़के कमेंट आया कि एक वर्ड के सर एक ही कराइए, क्योंकि एक वर्ड का एक ही बार में एक वर्ड याद हो पाता है। अरे नहीं, आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक के आपको समझना पड़ेगा कि एब्रिशन का मतलब हो गया घृणा, इसका सिनोनिम पहले याद रखेंगे घृणा करना, इसका सिनोनिम्स याद रखेंगे हेट्रेड करना, और एक और सिनोनिम्स याद रखेंगे एबहॉरेंस। एबहॉरेंस का मतलब होता है घृणा करना। तो एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रत्येक वर्ड पे आप लोग पकड़ बनाइए। जब तक आप लोग प्रत्येक वर्ड पे पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक एसएससी नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल आपको वर्ड नहीं याद रहेंगे। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया एब्रिशन, इसका सिनोनिम्स हो गया हेट्रेड, एबहॉरेंस। आइए 16वां नंबर देखते हैं। देखिए 16वां नंबर मैं कई बार ये करा भी चुका हूँ, और बिल्कुल ये आप लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है, लेकिन मैंने अपने क्लास में बहुत बार करा रखा है और बोला भी था कि देखिए बार बार ये आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जब तक न पता हो कि फ्यूड का मतलब लड़ाई झगड़ा के सेंस में जाता है, तो आप क्वेरल कैसे लगाएंगे बताइए हमको। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा आ जाए फ्यूड, अब आप नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि फ्यूड का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, तो लाख देखिए ऑप्शन में पहला पहला अगर क्वेश्चन में आ गया क्वेरल, तो आप फाइट अच्छे से लगा जाएंगे, डिस्प्यूट अच्छे से लगा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वो देगा नहीं ना, आपको वो आपको देगा नहीं, वहां पे वो फंसाएगा आपको। तो इसलिए आपको फंसना नहीं है, याद रखना। देखिए हम ऊपर भी अभी मैंने डिस्कस किया कि एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स होगा, और बिल्कुल आपको प्रत्येक वर्ड को समझना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ड को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप वहां पे अच्छे तरीके से एग्जाम में लगा पाएंगे। तो देखिए आपको वो ऑप्शन में ये नहीं देगा कि क्वेरल का पूछ दिया फाइट। अब 99.99% बच्चे जानते हैं क्वेरल मतलब लड़ाई, फाइट मतलब भी लड़ाई, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा फ्यूड। फ्यूड का मतलब जाता है लड़ाई से झगड़े के सेंस में, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा। देखिए आज इतना ही तक रखते हैं, लेकिन जल्दी ही आपकी वन वर्ड सब्सटेंस की भी क्लास स्टार्ट होगी, और जल्दी ही आपकी सारी जो बिल्कुल पहले जैसे क्लास चलती थी, जल्दी ही आपका इतना भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा मेरा तबियत खराब होने की वजह से आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। और देखिए जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करते हैं। और देखिए आज ही आया था स्टेनोग्राफर। जो लोग स्टेनोग्राफर भरना चाहते हैं वो स्टेनोग्राफर का भी भर देंगे, आ गया है। और देखिए जो लोग, जैसे मान लीजिए आपको ये पता कैसे चलेगा कि किसका फॉर्म कब आया है, किसका नोटिफिकेशन कब आया है, किसका एग्जाम चल रहा है। देखिए अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, कब किसका एडमिट कार्ड आ रहा है, बिल्कुल आपको हर चीज की जानकारी वहां पर इंस्टाग्राम पे दी जाती है। तो बिल्कुल जो लोग नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एसएससी वाला 1 to 4।